शहरों की घुमावदार सड़कों पर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। रात के 12 बज रहे थे। घने कोहरे ने पूरी सड़क को अपनी आगोश में ले लिया था। आर्यन अपनी कार तेजी से दौड़ा रहा था। उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि घर पर उसकी मां का ऑपरेशन होने वाला था। तभी अचानक उसकी कार का टायर जोर के धमाके के साथ फट गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पुराने जर्जर पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकी। आर्यन नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी। वह पेट्रोल पंप बरसों से बंद पड़ा था। उसकी छत टीन की थी, जो हवा चलने पर चरचर की डरावनी आवाज कर रही थी। आर्यन ने जैकेट के कॉलर ऊपर किए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंप के केबिन के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मटमैले कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बेटा, आज की रात यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बूढ़े ने बिना सिर उठाए कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। आर्यन चिढ़कर बोला, बाबा, मेरी मजबूरी है। टायर फट गया है, क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने धीरे से अपनी उंगली सामने के घने जंगल की ओर उठाई। वहां एक पुरानी बस्ती है, लेकिन याद रखना, आज अमावस्या है। अगर रास्ते में कोई सवारी मांगे तो रुकना मत, चाहे वह तुम्हारा नाम ही क्यों न पुकारे। आर्यन ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और स्टेपनी बदलने का औजार ढूंढने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा वहां से गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। तैसे टायर बदलकर आर्यन आगे बढ़ा। अभी वह 2 किलोमीटर ही चला होगा कि हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद लिबास पहना था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। आर्यन को बूढ़े की बात याद आई, लेकिन इतनी ठंड में एक अकेली लड़की को देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? आर्यन ने पूछा। लड़की बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी मौजूदगी से कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन को अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुई। आगे, बस आगे तक, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। आर्यन ने बात करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? यह इलाका सुरक्षित नहीं है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने रियर व्यू मिरर शीशे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे में पीछे की सीट खाली थी, लेकिन जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वह लड़की वहीं बैठी थी। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे और चेहरे की खाल कहीं कहीं से झुलसी हुई थी। आर्यन का गला सूख गया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 80, 100, 120, लेकिन वह लड़की अभी भी वहीं थी। अचानक कार के रेडियो पर तेज शोर स्टैटिक होने लगा और फिर एक आवाज गूंजी, मुझे घर छोड़ दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी सड़क के किनारे उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, 10 साल पहले इसी जगह एक कार खाई में गिरी थी। आर्यन ने जैसे ही वह पढ़ा, लड़की जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी इंसान की नहीं थी। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उससे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। तुम भी मेरे साथ चलोगे? उस ठंडी खाई में वह चिल्लाई। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। जब उसने आंखें खोली तो वह अकेली थी।
कार के शीशे पर अंदर की तरफ से खून से सने हाथों के निशान थे। वह पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकला और भागने लगा। तभी उसे वही पुराना पेट्रोल पंप दिखा। वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। आर्यन हांफते हुए बोला, बाबा, बचा लीजिए, वह मेरे पीछे है। बूढ़े ने अपनी लालटेन ऊपर की और आर्यन के चेहरे पर रोशनी डाली। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, बेटा, तुम भागकर कहाँ जाओगे? जरा पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी को तो देखो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई सड़क नहीं थी। उसकी कार एक गहरी खाई के नीचे मलबे में तब्दील हो चुकी थी और उसके अंदर एक लाश फंसी थी। वह लाश आर्यन की ही थी। बूढ़ा बोला, आज से 10 साल पहले इसी अमावस्या को तुम्हारी और उस लड़की की गाड़ी की टक्कर हुई थी। तुम दोनों तब से यहीं भटक रहे हो। तुम हर साल कोशिश करते हो इस पहाड़ से निकलने की, लेकिन तुम्हारी रूह इसी मोड़ पर कैद है। आर्यन को सब याद आने लगा। उसकी चीख पूरी वादी में गूंज उठी। सुबह जब सूरज निकला तो वहां न कोई पेट्रोल पंप था, न कोई बूढ़ा। बस एक सन्नाटा था जो आने वाले अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा था।